बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, कराची में गैस की कीमत में इजाफे के बाद फी किलो सीएनजी की कीमत में 19 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। डीलर्स का कहना है बेशतर स्टेशन पर सीएनजी की कीमत 123 रुपए फी किलो तक हो गई है। आदाद शुमार के मुताबिक सीएनजी की कीमत में गुज़िश्ता अक्टूबर से 41 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। कराची में सीएनजी की कीमतों के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान। जी, कराची में सीएनजी पंप्स मालिकान ने कीमतें 19 रुपए फ़ी किलो बढ़ा दी हैं। नई कीमत बेशतर पंप्स पे 123 रुपए के रिकॉर्ड लेवल पे आ गई हैं और गुज़िश्ता अक्टूबर में 10वें महीने में 22 रुपए सीएनजी की कीमत बढ़ी थी, 82 रुपए से 104 रुपए हुई थी। यानी अगर टोटल देखा जाए तो तकरीबन 41 रुपए या अक्टूबर के मुकाबले में 50% टोटल रेट बढ़ चुके हैं। 82 रुपए से 41 रुपए बढ़ के 123 रुपीज़ सीएनजी की कीमत हो गई है। तो जो लागत है, सफरी लागत है, भले से बसों के ज़रिए हो, कारों के ज़रिए से लोग जो दफातर जाते हैं, या ये कि टैक्सी और रक्शास जो इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ छोटे सफ़र के लिए, उन सब की लागत बहुत बढ़ने जा रही है, ऑलरेडी बढ़ चुकी है और इसका इम्पैक्ट मज़ीद देखा जाएगा। उमूमन यही देखा गया है कि जितनी गैस की लागत बढ़ती है उससे ज़्यादा ही सीएनजी पंप्स मालिकान कीमत बढ़ाते हैं। अली इमरान हमें अपडेट कर रहे थे सीएनजी कीमत में इजाफे से मुतालिक। इसके असरात ये पड़ रहे हैं कि शहर में बसें गायब हो चुकी हैं। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने गैर एलानिया हड़ताल कर दी है। मुसाफिरों का कहना है किरायों में इजाफे का दबाव डालने के लिए बेशतर बसें सड़कों से गायब हैं। बसों की कमी के सबब खवातीन समेत दफातर जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कीमत में इजाफे पर लोगों का क्या कहना है, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम से। अली, बताइएगा हैदराबाद में सीएनजी मिल रही है या नहीं, और कीमत क्या है और लोगों का रद्द-ए-अमल क्या सामने आया इस मुतालिक? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद के एक सीएनजी पंप पर मौजूद हूँ। सीएनजी पंप जो है वो आज खुले हैं, गुज़िश्ता रोज़ बंदिश थी। जो आज सीएनजी पंप खुले हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे अकब में हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि यहाँ पर सीएनजी के जो है वो के लिए यहाँ पर रिक्शा हो गए या मुख्तलिफ कारें हैं, मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ हैं उसका काफ़ी रश है। हैदराबाद के अंदर भी 19 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद सीएनजी की कीमत जो है वो 123 रुपये किलो हो चुकी है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो रिक्शा इस्तेमाल होते हैं या जो गाड़ियाँ हैं, उन हम रिक्शा मालिकान से या मालूम करेंगे कि इस इजाफे से उनके ऊपर असरात मुरतब होंगे, उनको जो है वो किस हद तक जो है इस जो इजाफा है उससे नुकसान हो सकता है। ये बताइएगा, जो सीएनजी की कीमत में इजाफा हो रहा है इससे क्या असरात पड़ेंगे आपके? असरात क्या पड़ेंगे, बेरोज़गार हो रहे हैं लोग, और क्या होंगे। जो हम पहले जो हम 500 के सीएनजी भराते थे, अभी 700 की भराएंगे। घर पे 200 ले जाते थे, अभी 100 ले जाएंगे। बच्चे भूखे मरेंगे, और क्या होगा इससे, यही होगा और क्या। जी, ये आपने सुना, यहाँ पर हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर थे, उनका ये कहना था कि उनको पहले जितने की सीएनजी डलवाते थे उससे अब ज़ायद सीएनजी डलवानी पड़ेगी और उनकी जो है उसकी इनकम पे भी असर पड़ेगा। आप ये बताइएगा कि सीएनजी की कीमत में जो इजाफा हो रहा है उसके बाद जो अक्सर इजाफा हो जाता है कि किरायों के अंदर मुसाफिरों के लिए, तो इसके ऊपर इस दफ़ा जो है वो इजाफा होने जा रहा है मुसाफिरों के लिए। आप किराए में इजाफा करेंगे? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे गरीब लोगों की क्या पोजीशन है। एक तो मसला ये है कि घर में खाने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। कितना किराए में इजाफा हो जाएगा? तकरीबन यूँ समझे कि 25% जो है वो बढ़ जाएगा किराया। जी, आपने सुना कि यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर है उनका कहना है कि जो सवारियाँ हैं, जो मुसाफिर हैं, उनके जेब के ऊपर भी जो है वो ज़ायद असर पड़ेगा। 25% जो है वो किराए पे जो है ये लोग इजाफा किरायों पर भी असर पड़ेगा। हैदराबाद में सीएनजी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और हमारे नुमाइंदे अली नईम इस वक्त बाहर मौजूद थे एक पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर रिक्शे वालों ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। बहुत शुक्रिया अली नईम, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद के करीब M3 मोटरवे पर साहियावाला इंटरचेंज के करीब वैन और ट्रक में टक्कर के नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 अफराद इस हादसे में जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे शामिल हैं।
रेस्क्यू जराए के मुताबिक फैसलाबाद के इलाके चक झुमरा के चक 136 रे बे का रिहायशी खानदान कैरी डब्बे में सवार होकर जा रहा था कि साहियावाला इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आ गया, जिसके दौरान कैरी डब्बा तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराया, जिसके नतीजे में सवार 7 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 जख्मी भी हुए जिन्हें रेस्क्यू ने अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जिनमें से एक जख्मी अलाइड अस्पताल में दम तोड़ गया। मरने वालों में 3 खवातीन, 2 बच्चे और 3 मर्द शामिल हैं। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से मुतालिक अपडेट करें। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करने वाले नून लीग के कारकुनान पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मुकदमा 24 नामजद कारकुनान समेत 70 अफराद के खिलाफ थाना डी टैप कॉलोनी में दर्ज किया गया है। मुकदमा सड़क ब्लॉक करने समेत 5 दफात के तहत दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता रोज एहतजाज करने पर राना सनाउल्लाह के डेरे के बाहर से 24 अफराद को हिरासत में लिया गया था। फैसलाबाद में ये एहतजाज किया जा रहा था, जिसके बाद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की सुबह जिला कचहरी में पेशी का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। एसपी सिक्योरिटी के मुताबिक पुलिस और एंटी राइट फोर्स के 400 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। साबिक वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की जिला कचहरी में पेशी, सिक्योरिटी इंतजाम सख्त होंगे। एसपी सिक्योरिटी फैसल शहजाद के मुताबिक एंटी राइट फोर्स की 6 रिजर्व मुकम्मल तैयारी के साथ तैनात होंगी। मकामी पुलिस भी मौजूद होगी। वाटर कैनन जिला कचहरी के बाहर मौजूद होगी। सादा लिबास में पुलिस एहलकार भी ड्यूटी देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एसपी सिक्योरिटी ने इम्कान जाहिर किया कि सिक्योरिटी प्लान में रद्दोबदल ANF की मशावरत से भी किया जा सकता है। कचहरी जाने वाले रास्ते आर्जी तौर पर बंद कर दिए जाएंगे। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक डाइवर्शन पर वार्डन तैनात होंगे। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। हेरोइन बरामद होने के इल्जाम में गिरफ्तार नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को आज एंटी नारकोटिक्स अदालत लाहौर में पेश किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की गाड़ी से मुबैना तौर पर बरामद हेरोइन की मालियत 15 करोड़ रुपए है। मुअव्विन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि गिरफ्तारी आज़ाद इदारे ने की है, हुकूमत का कोई हाथ नहीं। नून लीग जो मौक़िफ़ पेश करना चाहती है अदालत में पेश करे। हेरोइन रखने के इल्जाम में जेरे हिरासत नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। रुकन कौमी असम्बली राना सना को पीर की दोपहर फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मोटरवे पर सुखेकी के मुकाम पर हिरासत में ले लिया था। उनकी गाड़ी के खुफिया खानों से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद करने का दावा किया गया है। राना सनाउल्लाह साहब को एंटी नारकोटिक फोर्स ने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर गिरफ्तार किया। एंटी नारकोटिक फोर्स के पास दस्तयाब मालूमात के मुताबिक उनकी गाड़ी में हीरोइन है और वो सहूलतकारी के लिए वो गाड़ी इस्तेमाल होने जा रही है और वो लाहौर एयरपोर्ट पे गिरोह को जो है वो डिलीवर होनी है। गाड़ी से जो बैग बरामद हुआ तो वहाँ हीरोइन निकली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पैकिंग की गई थी और उसका वज़न 15 किलो के करीब था और जब उसकी मालियत चेक की गई तो वो 15 से 20 करोड़ थी। राना सनाउल्लाह साहब पे जो मुमकिना ज़ेरे हिरासत होते हुए कार्रवाई ANF जो है वो अपने कानून के मुताबिक करने जा रही है। वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा है। हुकूमत को इस गिरफ़्तारी के साथ नत्थी करना और बार बार ये बावर कराने की कोशिश करना कि ये कोई हुकूमत की सियासी और इंतकामी कार्रवाई है, मैं इसको यकसर मुस्तरद करती हूँ। दावा किया जा रहा है कि हेरोइन स्मगलिंग में मुलविस ये नेटवर्क पूरी दुनिया में मनशियात स्मगल करता है। ANF के मुताबिक राना सनाउल्लाह के कब्जे से बरामद मनशियात की मालियत लाखों डॉलर्स में है। छापे में राना सनाउल्लाह के 5 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें मोहम्मद अकरम, सिब्तैन हैदर, उस्मान अहमद, आमिर रुस्तम और उमर फारूक शामिल हैं। इन गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है। वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मनशियात शहरियार आफरीदी ने कहा है कि कानून से बालातर कोई नहीं। कौमी असम्बली में कवायद के मुताबिक किसी भी रुकन की गिरफ्तारी की सूरत में स्पीकर को आगाह करना जरूरी होता है। ताहम स्पीकर असद कैसर मॉस्को और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी सऊदी अरब में हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट हुक्काम के मुताबिक वो राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की बाज़ाब्ता इत्तला के मुंतज़िर हैं।
नून लीग पंजाब के सदर की गिरफ्तारी पर पार्टी का इजलास आज लाहौर में तलब कर लिया गया है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वजीर आजम के हुक्म पर इदारों को सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने की घिनौनी मिसाल कायम की गई। मरियम नवाज ने भी राना सना की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम बराह रास्त वजीर आजम पर लगा दिया और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम की मायूस कुन कोशिश करार दिया है। हेरोइन बरामद होने के इल्जाम में गिरफ्तार पंजाब के साबिक वजीर कानून राना सनाउल्लाह से रात गए उनकी अहलिया की मुलाकात कराई गई। अहलिया के मुताबिक उनके शौहर पर जहनी टॉर्चर किया जा रहा है ताकि वो अपनी गाड़ी में बैग होना तस्लीम करें, ताहम उनके हौसले बुलंद हैं। नून लीग पंजाब के सदर की गिरफ्तारी पर पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के मुताबिक राना सनाउल्लाह को लाहौर में पार्टी इजलास में शिरकत के लिए जाते हुए गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को लाकानूनियत और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दिया। ये रियासत गर्दी जिसकी सरबराही सिलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कर रहे हैं और ऑपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए बदतरीन वजह हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। पूरी कौम इसको तमाशे को देख रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, इससे ज्यादा बेहुदा सूरत हाल नहीं हो सकती। राना सना को जुर्रतमंदाना मौकफ की वजह से गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज का कहना था कि जाली आजम छोटा जहन रखने वाली शख्सियत है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, राना सनाउल्लाह ने बताया था कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। नायब ने तो मना कर दिया कि हमारे पास केस कोई नहीं है और FIA ने कहा हमारे पास केस नहीं है, एंटी करप्शन ने कहा हमारे पास केस नहीं है। तो ANF ने मेहरबानी कर दी, अब वो मंशियात भी डालेंगे, केस भी बनाएंगे। एक फैशिस्ट स्टेट बनते जा रहे हैं बदकिस्मती से हम। खुद राना सनाउल्लाह भी अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर चुके थे। मुझे बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। ये पिछले हफ्ते जो है ये इमरान खान साहब गए थे लाहौर, वहाँ पे इन्होंने DG एंटी करप्शन जो है उसके साथ इन्होंने 2 घंटे की मीटिंग की है। फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह के खिलाफ कुछ ना कुछ निकालो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि राना सनाउल्लाह हुकूमत के सख्त तरीन नाकदीन में मौसर तरीन आवाज है। उनकी गिरफ्तारी हुकूमत की कमजोरियों और मायूसी को जाहिर करती है। NRO नहीं, प्ली बारगेन होगी, रकम वापस करें, जहां जाना चाहे जाएं। वजीर आजम इमरान खान की नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को पेशकश। कहा, नवाज शरीफ के बेटों के कहने पर 2 सरबराहाने मुमलिकत ने सिफारिश की मगर कोई दबाव नहीं। वजारत कानून से कहा है मनी लॉन्ड्रर को उस जेल में डालें जहां चोरी में मुलविस आम लोग जाते हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा है कि सियासतदानों की बेनामी प्रॉपर्टीज के खिलाफ एक्शन शुरू होने वाला है। आज से उनकी बेनामी प्रॉपर्टीज जब्त होना शुरू होंगी। आम लोगों की बेनामी प्रॉपर्टीज भी जब्त होंगी। एक सवाल पर वजीर आजम का कहना था कि NRO के लिए किसी की भी सिफारिश नहीं चलेगी। उन्होंने दावा किया कि नवाज शरीफ के बेटों ने सिफारिश भिजवाई कि किसी तरह उन्हें बाहर भिजवा दें। इस सिलसिले में 2 सरबराहान मुमलिकत ने बात भी की मगर ये भी कहा कि वो कोई दबाव नहीं डाल रहे। वजीर आजम ने कहा कि हमने वजीर कानून को कहा है ऐसा कानून बनाएं कि उन अफराद को आम जेल में रखा जाए। वजीर आजम ने कहा कि IMF से 3 जुलाई को मुलाकात है, अफरा तफरी खत्म होगी। जुलाई में IMF से दस्तखत के बाद इस्तेहकाम आएगा। एक और अपडेट आपसे शेयर करें कि FBR ने माली साल 2018 के लिए टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 2 अगस्त 2019 तक तौसी कर दी है। FBR की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक ये तौसी अफराद और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए की गई है। अफराद और एसोसिएशंस ने अपने टैक्स गोशवारे बिलतरतीब 31 अगस्त 2018 और 30 सितंबर 2018 तक जमा करवाने थे। अब ये अपने गोशवारे 2 अगस्त 2019 तक जमा करवा सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस के आगा के खिलाफ हुकूमती रेफरेंस की समाअत होगी। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकला रहनुमाओं को एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की हिदायत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कनरानी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के मौके पर वकला रहनुमा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। एक्शन कमेटी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के
इजलास के फैसले के बाद आइंदा का लाहे अमल तरतीब देगी। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नैब को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से पूछगछ की इजाज़त दे दी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से पूछगछ के लिए नैब की दरख्वास्त पर समाअत एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने की। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से कहा कि उन्हें तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम से पूछगछ की इजाज़त दी जाए। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि तोशाखाना से साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 3 और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 1 गाड़ी दी, जबकि कवायद के मुताबिक तोशाखाना से सिर्फ 4 लाख रुपयों तक मालियत की अशिया बतौर तोहफा पास रखी जा सकती हैं। तोहफे में गैर मुल्की सरबराहों से मिलने वाली गाड़ी कैबिनेट को चली जाती है। नवाज शरीफ वाली गाड़ी की मालियत 6 लाख रखी गई। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक नवाज शरीफ को दी गई गाड़ी 1997 में सऊदी अरब में तोहफे में दी थी। गाड़ी की कुल मालियत का 20% अदायगी के एवज दी गई, जबकि कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ के लिए कोटलखपत जेल में घर से खाना लाने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। जेल इंतजामिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को घर से खाना फराहम करने की इजाज़त दे रखी है। मालूम हुआ कि रवां हफ्ते जेल इंतजामिया नवाज शरीफ के लिए घर का खाना बंद करने का हुक्म जारी करेगी। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को पाक लेन स्टेट्स के बैंक अकाउंट डिफॉल्ट केस में गिरफ्तार कर लिया है। इन पर कौमी खजाने को 3,777 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। रिपोर्ट करेंगे एजाज सैयद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक और केस में गिरफ्तार। अब उन्हें पार्क लेन स्टेट्स के बैंक लोन डिफॉल्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। वारंट गिरफ्तारी की तामील नैब रावलपिंडी में कराई गई। जराए ने जियो न्यूज को बताया है कि जाली अकाउंट्स केस के इस झैली मुकदमे में आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम है कि उन्होंने दीगर मुल्जमान की मदद से पार्क लेन की डमी फ्रंट कंपनी प्रार्थनन प्राइवेट लिमिटेड बनाई और इस कंपनी की मदद से साल 2009 में नेशनल बैंक और समिट बैंक से 1.5 अरब रुपए का एडवांटेज हासिल किया। ये इजाफी रकूम अपनी कंपनी के अकाउंट में बदनीति पर मबनी एक ज्वाइंट वेंचर मायदे के जरिए मुंतकिल की गई। नैब हुकाम का कहना है कि इस सारे अमल में कौमी खजाने को 3,777 अरब रुपए का नुकसान हुआ। जराए का कहना है कि इस केस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्जिम नामजद नहीं है। एजाज सैयद, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में बजट, टैक्स एमनेस्टी स्कीम समेत दीगर मामलात का जायजा लिया जाएगा और 40,000 रुपये मालियत के प्राइस बॉन्ड्स ख़त्म करने की मंजूरी का इम्कान है। वफाकी काबीना इजलास के लिए 11 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना अपोजिशन के एहतजाज से निमटने का प्लान तैयार करेगी और बजट, टैक्स एमनेस्टी स्कीम समेत दीगर मामलात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में काबीना 40,000 रुपये मालियत के प्राइस बॉन्ड्स ख़त्म करने, वफाकी दारुल हुकूमत के लिए सीनियर सिटीजन बिल 2019 और बच्चों के हुकूक के लिए कौमी कमीशन के क़याम की मंजूरी देगी। जनूबी कोरिया के शहरियों को वर्क वीज़ा जारी करने की मंजूरी। 17 एवेन्यू में तोसी के लिए शहर इक़्तिदार के मास्टर प्लान में भी तब्दीली की मंजूरी दी जाएगी। काबीना सूबों से अस्पतालों की वफाक को मुंतकली की मंजूरी एजेंडा में शामिल है। इजलास में प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर की तकर्री की मंजूरी और हज प्लान 2019 की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी हुकूमत के एहसास प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी जाएगी और गुज़िश्ता फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। कराची में हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई। मुहिम के पहले रोज ट्रैफिक पुलिस ने चालान के तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ डाले। 14,000 से जायद चालान किए गए। 8,600 से जायद मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। मजमूई तौर पर 21 लाख रुपए से जायद के चालान किए गए। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां गुज़िश्ता रोज़ गैरत के नाम पर एक ही ख़ानदान के 9 अफराद कत्ल किए जाने की वारदात पर पुलिस कार्रवाई और मक़तूलीन के घर की सूरत हाल बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद। जी, मुल्तान के इलाका हसनाबाद में 2 रोज़ कबल पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक कत्ल की वारदात में
गुज़िश्ता रोज़ थाना न्यू मुल्तान की पुलिस ने मुलजिम अजमल, उसके वालिद ज़फ़र और उसके भाई अशमल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रात मुलजिम अजमल और ज़फ़र को जो है वो दहशत गर्दी की अदालत नंबर 2 में पेश भी किया गया, जहाँ से पुलिस ने उनका 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। इब्तदाई बयान में मुलजिम अजमल ने पुलिस को ये बताया है कि उसे उसकी वाइफ किरण की जो है एक डांस की वीडियो मौसूल हुई थी, जो कि वो किसी पार्टी में कर रही थी। उसके ऊपर वो तैश में आया और सऊदी अरब से मुल्तान आया और मुल्तान आने के बाद उसने उसके कत्ल की मंसूबाबंदी की। दीगर अहम खबरें शामिल करें। आपको बताएं, नवाबशाह में नहरी पानी की किल्लत से काश्तकार परेशान है। मजीद इस बारे में बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अनवर शेख। नवाबशाह में नहरी पानी की किल्लत के बायस काश्तकार सख्त परेशान है। उनका ये कहना है कि इस वक्त कपास, गन्ना और सब्जियों समेत दीगर फसलें काश्त की हुई हैं, लेकिन पानी ना होने की वजह से उनकी फसलें सूख रही हैं। उनका ये भी कहना है कि एक जानिब टिड्डी दल की वजह से वो परेशान है और उनकी कपास और दीगर फसलों को नुकसान पहुँचा है, और अब रही सही कसर जो है वो नहरी पानी की किल्लत के बायस फसलों को होने वाले नुकसान ने पूरी कर दी है। उनका ये भी कहना है कि अगर फौरी तौर पर पानी की फराहमी ना की गई तो कपास की खड़ी फसल जो है वो सूख जाएगी, और गवर्नमेंट को इसका जो कपास के हसूल का हदफ है वो भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। उनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर नहरी पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंजा में साल 2010 के दौरान एक हादसे के नतीजे में बनने वाली अता आबाद की खूबसूरत झील का नज़ारा करने सयाह दूर दूर से आते हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने भी कुछ लम्हात झील किनारे गुजारे और वहाँ मौजूद अफराद के साथ सेल्फियाँ बनवाईं। तफसीलात हमें बताएंगे अली अहमद। जी, गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का सीजन है और लाखों सयाह इस वक्त शाहराह कराकरू पे सफर करते हुए खुंजराब बॉर्डर तक जाते हैं, और हुंजा में अताबाद झील एक सयाहों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव मकाम है और हर सयाह चाहता है कि यहाँ पे आए। इस वक्त वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ है, अताबाद झील का दौरा किया और यहाँ पर लोगों के मसाइल भी सुने। अभी कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे होटल स्ट्रक्चर वगैरह बन रहे हैं, तो इसके लिए हमने प्रॉपर जो है वो NOCs रखी हैं। आपकी जो है वो इन्वायरमेंटल एजेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, ये सब जब ओके करते हैं, हाँ जी इन्होंने सेवरेज का प्रॉपर निज़ाम किया है और आपकी जो है वो माहौल का ख़ास ख्याल रखा गया है, झील की जो है वो फ्यूचर को भी देखा गया है, और साथ साथ आपकी जो डिजास्टर है उसको भी सामने रखते हुए हम NOCs देते जा रहे हैं यहाँ पे, और इसकी एक मास्टर प्लान भी बन रहा है। वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश के दरमियान अहम मैच एजबेस्टन बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तान के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में इस मैच का नतीजा अहम होगा। बांग्लादेश की हार की सूरत में वो सेमीफाइनल की दौड़ से तकरीबन बाहर हो जाएगा, जबकि भारत को क्वालिफाई कर जाएगा और बांग्लादेश भारत और इसके बाद पाकिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए मजबूत उम्मीदवार बन सकता है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.